नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय भैरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत ईशावास्योपनिषद का आगे अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के मंत्रों में आपको बतलाया गया कि ईश्वर अथवा आत्मा या जो ब्रह्म हैं वे ही इस संसार के, इस जगत के परम आधार हैं, वे ही संसार के परम कारण हैं। इसलिए बाहर और भीतर सर्वत्र सभी जगह सभी पदार्थों में ईश्वर विद्यमान है, ब्रह्म विद्यमान है और सब जगह ब्रह्म ही परिपूर्ण है। आगे मंत्र में कहते हैं, यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मन्य अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा मंत्र है। इस मंत्र में अभेददर्शी की स्थिति बताई गई है। सर्वत्र परमात्मा ही और केवल परमात्मा का ही अनुभव करने वाला व्यक्ति दूसरे किसी घृणित स्वरूप का अनुभव ही नहीं कर पाता है। सब कुछ को परमात्मा की विभूति के रूप में देखने वाला व्यक्ति किसी भी अन्य वस्तु से घृणा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में संसार के प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर का ही वास है, ब्रह्म का ही रूप है, आत्मा का ही रूप है। देखिए, अन्वय सहित अर्थ करने का, यह तु सर्वाणि भूतानि, और जो सर्वाणि भूतानि सब प्राणियों और पदार्थ आदि को आत्मनि एव अनुपश्यति, परमात्मा में या अपने आप में अनुपश्यति देखता है, समझता है। आत्मानं सर्वभूतेषु, और अपने आप को समस्त प्राणियों में, समस्त पदार्थों में अनुभव करता है। ततः न विजुगुप्सते, ततः ऐसा समत्व का दर्शन करने वाला, समत्व का अनुभव करने वाला व्यक्ति न विजुगुप्सते, किसी भी पदार्थ से घृणा नहीं करता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ, जब व्यक्ति अपने में संसार के समस्त लोगों को और समस्त पदार्थों को और संसार के समस्त पदार्थों में अपने को समाहित समझने लग जाता है, तो ऐसे व्यक्ति में समत्व बुद्धि विकसित हो जाती है। और समत्व बुद्धि वाला व्यक्ति संसार के समस्त पदार्थों को ब्रह्म स्वरूप मानता है। ऐसा व्यक्ति संसार के किसी भी प्राणी के प्रति या किसी भी पदार्थ के प्रति घृणा का भाव नहीं रखता है। यही इस मंत्र में बतलाया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। विजुगुप्सते, गुप्त धातु है, सन प्रत्यय लगा, लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। यह निंदा, घृणा
और अरुचि को व्यक्त करता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि संसार के प्रत्येक पदार्थों को ब्रह्ममय समझने वाला व्यक्ति किसी के प्रति भी घृणा, निंदा या अरुचि का भाव नहीं रखता है। और जैसा कि लौकिक और वैदिक दो प्रकार की हमारी संस्कृति हैं, दो प्रकार की हमारी भाषाएं हैं, तो लौकिक संस्कृत में आप कुछ शब्दों के अर्थ दूसरे रूप में देखते हैं। जैसे कि देवा का अर्थ आपने पहले के मंत्रों में देखा, तो देवा देवता के लिए आता है और वहाँ इंद्रियों के लिए आया था। ऐसे मातृस्वा शब्द था जो कि वायु के लिए प्रयुक्त हुआ। तो ये कुछ अंतर आपको लौकिक और वैदिक संस्कृत में देखने को मिलते हैं। उन्हें उनका अर्थ आपको उसी रूप में लगाना चाहिए जिस तरह की आप संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, लौकिक या वैदिक। एक बार पुनर्देखिए, यह तो सर्वाणी भूतानि, जो प्राणी, जो मनुष्य सर्वाणी भूतानि संसार के समस्त प्राणियों या पदार्थों आदि को आत्मनि, अपने आप में या परमात्मा में, आत्मा में, तथा आत्मानम, अपने आप को सर्वभूतेषु, समस्त पदार्थों में अनुपश्यति, देखता है, समझता है, ततः न विजुगुप्सते, ऐसा व्यक्ति, इस प्रकार के समत्व दर्शन वाला व्यक्ति, इस प्रकार से अनुभव करने वाला व्यक्ति न विजुगुप्सते, संसार के किसी पदार्थ या प्राणी के प्रति घृणा का भाव नहीं रखता है। यह इस मंत्र में समझाया गया है। यह प्राप्त वस्तु का ही अनुवाद है। सभी प्रकार की घृणा अपने से भिन्न किसी दूसरे पदार्थ को देखने वाले पुरुष को ही होती है, लेकिन जो निरंतर अपने अत्यंत विशुद्ध आत्मस्वरूप को ही देखने वाला व्यक्ति है, उसकी दृष्टि में घृणा का निमित्तभूत कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं। यह बात स्वतः प्राप्त हो जाती है, इसलिए वह किसी से घृणा करता ही नहीं है। यह आत्मा ही परमात्मा या जीवात्मा के रूप में है। यह आत्मदर्शन ही आत्मा साक्षात्कार है। और इस मंत्र में यही बतलाया गया है कि इस प्रकार के ज्ञान से संपन्न मनुष्य घृणा का भाव छोड़कर के विश्व प्रेम की ओर बढ़ता है। अगला मंत्र है, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मनेव अभूत विजानतः तत्र को मोह कै शोक एकत्वम अनुपश्यते। यस अन्वय से तरह देखिए, यस्मिन, जिस समय, विजानतः, ज्ञानी व्यक्ति के मन में, आत्मा एव, आत्मा ही, सर्वाणि भूतानि, समस्त प्राणियों एवं पदार्थों को व्याप्त करके स्थित है, तत्र, उस स्थिति में, एकत्वम, आत्मा और परमात्मा के एक के या तादात्म्य का अनुपश्यत है, साक्षात करने वाले विद्वान पुरुष के लिए कै मोह है, कै शोक है, कैसा मोह, कैसा शोक, अर्थात सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। इसमें बतलाया गया सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है या ब्रह्म से युक्त है। ऐसा अनुभव करने वाले व्यक्ति किसी भी पदार्थ के प्रति मोह या शोक आदि से मुक्त हो जाते हैं। किसी पदार्थ के प्रति न उन्हें मोह होता है और किसी पदार्थ के प्रति उन्हें शोक भी नहीं होता है, दुख भी नहीं होता है। इस तरह की जब भगवत गीता में जब इस तरह की बातें बताई गई हैं, इसी का व्याख्यान किया गया है, तो ये एक स्थित प्रज्ञ की स्थिति होती है, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, परमात्मा में स्थिर हो जाती है,
समत्व बुद्धि वाला व्यक्ति हो जाता है, तो उस व्यक्ति को संसार के किसी पदार्थ के प्रति मोह या शोक नहीं रहता है। वह समान भाव वाला, समदृष्टि वाला बन जाता है। मोह तथा शोक तब ही हो सकते हैं जब मनुष्य अन्यों को आत्मा से भिन्न माने। जब वह सबको परमात्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब मान लेता है और अपने आप को भी उसी का प्रतिबिंब समझ लेता है, तब वह एक रस, एक रूप, एक काल में स्थित हो जाता है, एक समान भाव वाला हो जाता है। रस भेद, रूप भेद, काल भेद नष्ट हो जाने से न तो उसे मोह होता है किसी वस्तु के प्रति, न शोक होता है, और उसका मोह, शोक, दुख अपने आप तिरोहित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यह बतलाया गया है। जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सर्वभूत मात्र परमात्मा ही हो जाते हैं, सब पदार्थ परमात्मा ही हो जाते हैं, उस समय एकत्व देखने वाले उस तत्वदर्शी विद्वान को कैसा शोक, कैसा मोह उसे न शोक घेर सकता है, उसे न मोह घेर सकता है, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। वह तो इतना आनंदमग्न हो जाता है ब्रह्म में कि शोक और मोह आदि विकारों की छाया भी कहीं उसे छू नहीं सकती। एक बार पुनर्देखिए। यस्मिन, जिस समय विजानतः ज्ञानी व्यक्ति के मन में आत्मा एव आत्मा ही सर्वभूतानि समस्त प्राणियों एवं पदार्थों को व्याप्त करके स्थित है, तत्र उस स्थिति में एकत्वम, आत्मा और परमात्मा के एकता या तादात्म्य का अनुपश्यत है साक्षात्कार करने वाले विद्वान पुरुष के लिए कै मोह है, कै शोक है, कैसा मोह, कैसा शोक। अर्थात जो व्यक्ति इतना ज्ञानी हो जाता है, जो व्यक्ति संसार के समस्त पदार्थों को ब्रह्म स्वरूप समझने लग जाता है, ऐसा अनुभव करने वाला जो व्यक्ति है, किसी भी पदार्थ के प्रति न मोह की भावना रखता है, न शोक की भावना रखता है, वह मोह और शोक से विमुक्त हो जाता है। यह इस मंत्र में समझाया गया है, बतलाया गया है। धन्यवाद।